आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल आध्यात्म पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को पर क्लिक करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज हम जानेंगे निष्काम कर्मयोग के बारे में कि निष्काम कर्मयोग क्या है, निष्काम कर्मयोग किसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि कर्मण्यवादस्य माँ फलेषु कदाचन्य माँ कर्म फल हेतु ब्रह्मणा ते स्वंगोस्व कर्मणि। इसका अर्थ होता है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम केवल कर्म करो, परिणाम पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। इसलिए कर्म फल की इच्छा या आसक्ति का त्याग कर दो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, परिणाम पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। इसलिए तुम फल की इच्छा या आसक्ति का त्याग कर दो, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमें बता रहे हैं। हम यहाँ पर उन्होंने फल की इच्छा के त्याग की बोला है, इच्छा के त्याग की नहीं बोला है। इच्छा का अगर हमने त्याग कर दिया तो हमारे द्वारा कर्म नहीं होंगे। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी चित्त में स्थित संस्कार इच्छा को मन में उत्पन्न करते रहते हैं। चाहे इंसान आंख बंद करके एक स्थान पर बैठ जाए फिर भी चित्त में जो स्थित संस्कार होते हैं वह मन में इच्छा के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए इच्छा के त्याग की यहाँ नहीं बोला है। जब तक चित्त रिक्त नहीं होगा, चित्त शून्य नहीं होगा, तब तक इच्छा का अंत नहीं होगा। तो फिर हम इच्छा का त्याग कैसे कर सकते हैं? जब तक हमारा चित्त पूर्णतः निर्वत नहीं होगा, पूर्णतः रिक्त नहीं होगा, तब तक इच्छा से हम मुक्त नहीं हो सकते। हमारे भीतर मन में इच्छा उत्पन्न होती रहेगी। इसलिए यहाँ पर वो इच्छा के त्याग की नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि फल की इच्छा का त्याग करो। इच्छा क्या है? हमारे आंतरिक प्रेरणा शक्ति है। इच्छा क्या है? आंतरिक प्रेरणा शक्ति। यह आंतरिक प्रेरणा है, इसी से इच्छा उत्पन्न होती है। और इच्छा के बिना तो कर्म हो ही नहीं सकते। अगर हमारे अंदर से प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी तो हम कर्म कैसे करेंगे? वह प्रेरणा चाहे किसी और की हो चाहे हमारी हो, इच्छा किसी और की हो और हमारी हो, वह इच्छा का होना परम आवश्यक है। इच्छा के बिना कर्म हो ही नहीं सकते। इच्छा ही कर्मों की जननी है। कर्मों की जननी कौन है? इच्छा की। इसलिए भगवान श्री इच्छा के त्याग की नहीं बोल रहे हैं, फल की इच्छा की त्याग की बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि आसक्ति, फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करो। तो आसक्ति क्या है? जब हमारी इच्छा, आसक्ति क्या है? जब हमारी इच्छा परिणाम में रस लेने लगती है। किसमें रस लेने लगती है? परिणाम को सोचने लगती है कि परिणाम क्या निकलेगा, यह रस ही है, अच्छा होगा कि बुरा होगा। जब हमारी इच्छा परिणाम में रस लेने लगती है तो वह आसक्ति में बदल जाती है। किसमें बदल जाएगी? जब हमारी इच्छा परिणाम में रस लेने लगेगी तो वह आसक्ति में बदल जाएगी। और आसक्ति मन का गहरा लगाव है। आसक्ति क्या बोलते हैं? मन का लगाव। जब हमारा मन का लगाव किसी परिणाम से जुड़ जाता है गहराई से आसक्ति के रूप में, तो अगर वो परिणाम हमारे मनोकूल होगा तो हम सुखी होंगे। और वही परिणाम अगर मनोकूल नहीं होगा, विपरीत होगा, तो हम दुखी हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारा मन बहुत ही गहराई से परिणाम से जुड़ा हुआ है। यही कारण है, यही आसक्ति है सुख दुख का मुख्य कारण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि फल की आसक्ति का त्याग करो। अगर हम आसक्ति को रखते हैं, निष्काम होकर अगर कर्म नहीं करते हैं, अगर कोई भी जीव निष्काम नहीं हो सकता है, निष्काम होकर कर्म नहीं करता है मनुष्य, तो वह अपने धर्म कर्तव्य का पालन, यह सबसे बड़ी समस्या है निष्काम नहीं होने की। धर्म कर्तव्य का पालन मर्यादा के अनुसार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर वो निष्काम नहीं है, अगर वो आसक्त है परिणाम में, तो अगर जो परिणाम में के अधीन है, जो भी मनुष्य परिणाम में आसक्त है, तो वह क्या करेगा? वह परिणाम को देखेगा, हानि को देखेगा, हानि लाभ को देखेगा कि इस कर्म से मुझे हानि होगी कि लाभ होगी। धर्म कर्तव्य को नहीं देखेगा, अपना क्या कर्तव्य बन रहा है, अपना क्या धर्म बन रहा है, वो हानि लाभ को देखेगा। वह प्रशंसा को देखेगा, अप्रशंसा को देखेगा, मान को देखेगा, अपमान को देखेगा। जो व्यक्ति फिर आसक्त होकर ये सब देखने लगता है, वो धर्म कर्तव्य का पालन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह मान हानि यानी परिणाम से जुड़ा हुआ है। जो अपने परिणाम को देख रहा है वो धर्म कर्तव्य का पालन थोड़ी करेगा। आज की सबसे बड़ी समस्या यही तो है
कि बच्चे माता पिता की सेवा नहीं कर रहे क्योंकि वो परिणाम को देख रहे हैं, वो निष्काम नहीं कि इनकी सेवा करने से हम यहीं रह जाएंगे, इन्हीं में आसक्त रह जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और धर्म कर्तव्य को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हैं, अपने धर्म कर्तव्य को, मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें निष्काम होना परम आवश्यक है। धर्म कर्तव्य के पालन के लिए निष्काम होना सबसे पहला आवश्यक है। निष्काम हुए बिना धर्म कर्तव्य मर्यादा का पालन हो ही नहीं सकता। हमारे भगवान श्री राम निष्काम थे, तभी तो उन्होंने अयोध्या को एक क्षण में त्याग दिया, क्योंकि वह आसक्त नहीं थे, वो किसी भी तत्व में आसक्त नहीं थे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कमेंट जरूर करें।